डॉक्टर कलाम के। आज हम उसके अभ्यास के बारे में देखेंगे। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न है कि यदि आप ही प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। यहाँ हमें इस पाठ में हमने देखा कि कुछ छात्र अब्दुल कलाम से प्रश्न करते हैं और अब्दुल कलाम उनके जवाब देते हैं। तो हमें यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हम इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो हम कौन से प्रश्न पूछते। तो मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होती तो मैं पूछती कि देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए। दूसरा प्रश्न यह मेरे मन में होता कि हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच खाई क्यों बढ़ती जा रही है। और तीसरा प्रश्न, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर भी अवैध बताया जाता है, तो जब उसका निर्माण हो रहा था तब उसे अवैध क्यों नहीं कहा जाता था। और विदेशी बैंकों में जमा काला धन हमारे भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है। ये प्रश्न मेरे मन में उठते और मैं ये प्रश्न अब्दुल कलाम को पूछती। आगे देखें तो दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो जब कलाम 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर समुद्र के तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ान की क्रिया जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ डॉक्टर कलाम को उनकी 5वीं कक्षा की घटना याद है कि उनके शिक्षक जो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे, उन्होंने समुद्र तट पर ले जाकर पक्षी उड़ान कैसे भरता है उस बात का जीवंत उदाहरण दिया था। और उस घटना का इतना गहरा असर अब्दुल कलाम पर करा कि उनको विज्ञान में रुचि बढ़ गई। आगे तीसरा प्रश्न है, ये तो थी अब्दुल कलाम के जीवन की यादगार घटना। और तीसरे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि आपकी यादगार घटना। तो हमें यहाँ पर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी यादगार घटना होगी जिसे पढ़ने के बाद, जिस घटना का अनुभव करने के बाद हमें भी कुछ विषय में रुचि रस पैदा हुआ होगा। तो ऐसी घटना हमें भी यहाँ बतानी है। वो उत्तर आपको लिखना होगा कि आपकी जीवन की यादगार घटना। प्रश्न 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो जीवन में कुछ बनकर देश का नाम रोशन करना ही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि जब हमारा विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ। अन्य पुस्तकें भी पुस्तकालय से लाकर बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ। और मेरे लक्ष्य के लिए जो भी छोटे बड़े प्रयोग करने चाहिए वो मैं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य के और आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए जो भी बन पड़ता है वो करने के लिए तत्पर रहती हूँ। तो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी की मेहनत करनी चाहिए। आगे देखिए प्रश्न 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं उनकी यथाशक्ति मदद करती हूँ। और उस मदद के लिए मेरे माता पिता से कुछ मांगना चाहिए तो भी मैं संकोच नहीं करती। मेरे मित्र भी इसमें मुझे सहयोग देते हैं और मैं मुसीबत में पड़ों को सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। आगे देखें तो हमें प्रश्न 2 में दिया गया है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, उसे पढ़ना है
और सुंदर अक्षरों से अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ये व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि सांस फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस परिच्छेद को हमने शुद्ध रूप से पढ़ा। आपको भी इसे शुद्ध रूप से पढ़ना है और सुंदर अक्षरों से अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना होगा। आगे देखिए प्रश्न 3। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो बचपन में हमें हमारी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमें बचपन में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। और रही अंग्रेजी भाषा की बात, तो अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है। उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और उस भाषा में प्रवीण होकर भी हम अपने हृदय के भाव असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। हाँ, यदि हमें वैश्विक स्तर पर जब कोई संपर्क बढ़ाने होते हैं तभी हमें अंग्रेजी भाषा को सीखना आवश्यक होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो हमें मातृभाषा को बहुत महत्व देना चाहिए। ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न। इन प्रश्नों को आपने समझा और अच्छी तरह से सीखा। तो इन प्रश्नों को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखने होंगे।